जल्दी करो, रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी जियांग युआनझो को मत जाने दो, भागने मत दो। सब लोग जल्दी करो, बॉस ने कहा। जियांग युआनझो को पकड़ो और बड़ा इनाम है उसके पीछे। शिश, तुम क्या कर रहे हो? कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ छिप जाओ। ठीक है। वो यहाँ नहीं है, कहीं और देखो। चलो चलें। बाहर आओ। वे चले गए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ड्रग दिया गया था, मेरी मदद करो। छोड़ दो। बस मुझसे वादा करो, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगा। मैं वाकई उसके साथ सो गई। मैं एक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने निकला था, उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई मुझे फंसाएगा। उसने मुझे ड्रग भी दिया, सौभाग्य से उसने मुझे बचा लिया। माफ करना, कल रात में। तुम प्यारे हो। तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ड्रग दिया गया था। क्योंकि अब तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम च्यूनिंग, मैंने तुम्हें चिल्लाते सुना। सब ठीक है? माँ, आप यहाँ क्यों हैं? जल्दी छिप जाओ। मैं नहीं छिपूंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और मैं अपनी बात रखूंगा। तुम च्यूनिंग, मैं अंदर आ रही हूँ। तुम सब। माँ, वह और मैं बस। च्यूनिंग, ये 20 साल तुम अकेली रही हो, मेरी एक बूढ़ी औरत की देखभाल करते हुए, और हाओयांग को पाला बड़ी मुश्किल से। तुमने कितना कष्ट सहा है, कितनी मुश्किलें झेली हैं। मैं अपने दिल में सब जानती हूँ। अब तुम अंततः समझ में आई हो और फिर से किसी को ढूंढने को तैयार हो। हे भगवान, मेरे दिल में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। च्यूनिंग, मैं तुम दोनों का विरोध नहीं करती, बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। अरे माँ, हाओयांग अब इतना बड़ा हो गया है, मैं किससे शादी करूँगी? च्यूनिंग, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बेटा है और मैं उसे अपना समझ सकता हूँ। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पहले ही गांव के मुखिया के यहाँ घर जमाई बनकर गया है। अब से मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। च्यूनिंग, च्यूनिंग, मुझे करने दो। अरे च्यूनिंग, मुझे करने दो। अब से इस तरह का भारी काम मैं संभाल लूंगा। अरे च्यूनिंग, माँ, माँ, इस मौसम में मैं अपनी सास को डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊं? च्यूनिंग, मुझे रेनकोट मिल गया। मैं आंटी को क्लिनिक ले जा सकता हूँ। क्या आपने हाल ही में अस्वस्थ महसूस किया है? चक्कर आते हैं, सीने में बहुत जकड़न है। अगर वह नहीं होता तो मेरी सास आज रात नहीं बच पाती। उसे एक आदमी होना चाहिए जो जीवन भर के लिए भरोसा किया जा सके। अपने आप को पोंछ लो। च्यूनिंग, तुम आखिरकार मुझसे बात करने को तैयार हो। ठीक है। च्यूनिंग, मुझे करने दो।
युआन झो, क्या तुम अब भी वही मानते हो जो पहले कहा था? शियुनिंग, तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हम हाँ, मैं हूँ। जियांग अध्यक्ष जी। जियांग जी, जियांग जी, आखिरकार आप मिल गए। आप कंपनी में कुछ काम आ गया। बॉस ने कहा कि आपको तुरंत वापस जाना है। ठीक है शियुनिंग, मुझे कुछ काम निपटाने वापस जाना है। काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, 1 महीने का इंतजार करो। 1 महीने में मैं जरूर वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ठीक है। जियांग जी, यह मेरी लापरवाही थी। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं, अब वापस जाकर अपने बड़े भाई से मिलना है। उस समय पिताजी ने कंपनी मेरे हाथ में सौंप दी थी। मेरे बड़े भाई को यह कभी पसंद नहीं आया। मैं कुछ दिनों से वापस नहीं आया। मुझे डर है कि वह सत्ता हथियाने की साजिश रच रहा है। जियांग जी, क्या सच में आप उस गांव की औरत से शादी करने वाले हैं और उसे प्रेसिडेंट की पत्नी बनाएंगे? हाँ, सिर्फ वही मेरी पत्नी बनने लायक है। शियुनिंग, माँ, क्या तुम शियाओ जियांग का इंतजार कर रही हो? नहीं, हाओयांग है। क्या वह बच्चा नहीं कहता था कि वह 3 महीने में एक बार वापस आएगा? मैं दिन गिन रही हूँ, आज ही है। युआन झो ने भी जाते समय कहा था कि वह आज वापस आएगा। मैंने सोचा कि मैं उन दोनों का आपस में मिलवा सकूंगी। अगर हाओयांग को पता चले कि तुम्हें इतना अच्छा आदमी मिला तो वह बहुत खुश होगा। मुझे भी उम्मीद है। अच्छा, तुम यहाँ रुको, मैं पहले मुर्गियों को दाना डालाऊं। ध्यान रखना। माँ, तुम्हें क्या हो गया? मुझे मत डराओ। माँ, उसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकता। आपको जल्दी से उसे किसी बड़े अस्पताल में भेजना होगा। लेकिन क्या डॉक्टर? बड़े अस्पताल में खर्च बहुत ज्यादा होता है। आपको उसके लिए 50,000 युआन तैयार करने होंगे। 50,000 युआन? इतना ज्यादा क्यों? यह सिर्फ शुरुआती खर्च है। आपको वापस जाकर कुछ इंतजाम करना होगा। डॉक्टर, $50,000 युआन? मुझे 50,000 युआन कहाँ से लाने चाहिए? हाओयांग, हाओयांग, हाँ माँ, हमारे पास अभी भी हाओयांग है। वह जरूर हमारी मदद करने को तैयार होगा। चलिए माँ, चलो हाओयांग को ढूंढते हैं। चुआंगकियाओ काउंटी की शाखा को सूचित करें, उन्हें व्यवस्था करने को कहें। मैं शियुनिंग को रोंगचेंग वापस लाना चाहता हूँ बड़े ठाठ बाट से। और सुन हाओयांग के ससुर का कारखाना हमेशा हमारे जियांग ग्रुप से ऑर्डर लेना चाहता था, तो उन्हें कुछ बड़े ऑर्डर दे दो। अब से उन्हें हमारे जियांग ग्रुप के पार्टनर निर्माता के रूप में सूचीबद्ध करें। सुन हाओयांग को नियुक्त करें सभी व्यावसायिक समन्वय का प्रभारी। जी। माँ, यहाँ मेरा इंतजार करो, ठीक? तू क्या कर रही है? ये शहर का सबसे अमीर आदमी है, गांव के मुखिया झाओ का कारखाना। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। नमस्ते सर, मैं सन हुयांग की माँ हूँ। मुझे उनसे मिलना जरूरी है। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। मैंने सुना है मालिक के दामाद के पास ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, इसीलिए वो घर में जमाई बनकर आया। अपने आप को देख, तू कितनी पटी पुरानी है। मालूम नहीं तू कहाँ से उगाए और अपने को रिश्तेदार बता रही है। हंगामा मत कर और यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं सर, मैं सच में सन हुयांग की माँ हूँ। आप उन्हें बाहर बुला दीजिए ना। मालिक के दामाद, जिससे तू आसानी से मिल नहीं सकती। मेरे पास तुझसे बकबक करने का टाइम नहीं है, हट जा। हुयांग, तुम्हारी दादी बीमार है, जल्दी बाहर आ। हुयांग। अरे क्या, किस बात का चिल्ला रही है तू? मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती है? अगर अब नहीं गई तो मुझे तुझसे सख्ती करनी पड़ेगी। सर, मैं सच में सन हुयांग की माँ हूँ। मैं सॉरी भाई। ये मेरी माँ है।
हुयांग, माँ आखिर तुझे मिल गई। मैंने तुमसे कहा था फुर्सत में आ जाऊंगा, बिना काम के मेरे पास मत आया करो। मुझे बस घबराहट हो रही थी। तुम्हारी दादी बीमार है। दादी बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ, मेरे पास क्यों आई हो? मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से फसल ठीक नहीं हुई। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आई। मेरी पत्नी पैसे को लेकर सख्त है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। माँ ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसे तुमसे उधार समझो। मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगी, ठीक है न? लो, ये लो, मेरे पास इतना ही है। ये काफी नहीं है, सच में काफी नहीं। नहीं कितने चाहिए तुम्हें? डॉक्टर ने कहा कम से कम चाहिए 50,000 चाहिए। 50,000? 50,000? पागल हो गई हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास यही सब है, लो या छोड़ दो। अब जाओ, पैसे लो और जाओ। सुन हाओयांग, तुम क्या कर रहे हो? जानू, मुझसे गलती हो गई। उसने 50,000 मांगे थे और मैंने दिए नहीं, है ना? बहू, इस पैसे को अपना कर्जे समझो, मैं जरूर वापस कर दूंगी। श्यूनिंग, मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुम्हें जियांग परिवार वापस ले जाऊंगा। मैं बस इस अमीर परिवार में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सबसे साधारण जोड़े की तरह जीते हुए। अरे माँ पापा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बेटी, तुम्हें अभी पता नहीं, हमारे शियाओकियाओ गांव में होने वाला है एक बहुत बड़ा सौभाग्य। रोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी हमारे गांव की एक लड़की पर नजर डाली है और उससे अपनी सीईओ पत्नी के रूप में शादी करवाता है। हमारा परिवार शियाओकियाओ गांव में बहुत बड़ी बात है, कौन हमारा सम्मान नहीं करेगा? इस रिश्ते के जरिए रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी के करीब जाना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते बदली। मैंने सुना है सबसे अमीर आदमी खुद दुल्हन लेने आ रहा है। हम यह सुनहरा मौका नहीं छोड़ सकते। जियाओ, हमारे साथ चलो, तुम और हाओयांग। बहुत बढ़िया, मैंने रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी को कभी नहीं देखा। ससुराल वालों, मेरी सास बीमार है और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। क्या मैं आपसे थोड़े उधार ले सकती हूँ? मैं आपको जरूर लौटा दूंगी। यह औरत गर्भवती है। यह कैसे हो सकता है? मेरी माँ 40 से ऊपर है, वह विधवा है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है? यह नाड़ी निश्चित रूप से गर्भावस्था का संकेत देती है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी उम्र में यह क्या किया? कितनी शर्म की बात है। तुम कैसी माँ हो? बहुत गंदा है, एक पैर तो कब्र में है और अब भी पेट से हो गई। तू कैसे कर सकती है इतनी शर्मनाक बात? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उस पर नजर रखो। जिलाधीश जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे। हम वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पुराने झाओ, तुम रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी को कैसे जान गए? प्रेसिडेंट जियांग, मेरे पास पक्की जानकारी है कि वह विशेष रूप से सहयोग करना चाहता है आपके झाओ परिवार के कारखाने से। इतनी बड़ी बात, तो हमारा परिवार अमीर होने वाला है। वे विशेष रूप से सुन हाओयांग को चाहते हैं सारा व्यापार संभालने के लिए। प्रियक, तूने सच में कमाल कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक अच्छी पत्नी पाई है। सही कहा, तुम झाओ परिवार की पीठ पर सवार हो। ठीक है, बहुत बात हो गई, मुझे जिले वापस जाना है तैयारी करने। जिलाधीश जी, आपने बहुत मेहनत की। ध्यान रखना जिलाधीश जी। यह थोड़ा अजीब है, मैं अभी गया भी नहीं हूँ। यह मौका अचानक कैसे हमारी झोली में आ गया? यह मेरी प्रतिभा की वजह से होगा। अमीर आदमी ने इसे पहचान लिया। तुम अब भी हंस सकते हो। अच्छी खबर घर के अंदर रहती है, बुरी खबर 1000 मील दूर तक जाती है। तुम्हारी इतनी बदनाम माँ है, अगर अमीर आदमी को पता चला, क्या वो तुम्हें फिर भी महत्व देगा? हाओयांग, मेरे पेट का बच्चा कोई बापू का नहीं है, उसका एक बाप है। नहीं, हमारे झाओ परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं। हम इस औरत को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। हाँ माँ, हाओयांग को अभी अभी पदोन्नति मिली है। अगर अमीर आदमी को पता चला, मैं हाओयांग पर भरोसा कर रही हूँ। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हम इस बुरी औरत को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। हाओयांग, तुम उनकी बकवास नहीं सुन सकते। चुप हो जा, यह तूने किया इतनी शर्मनाक बात। पापा, कृपया मेरी मदद करो, आपको मुझे रास्ता दिखाना होगा। यह औरत जो किसी खूबसूरत लड़के से पेट से हो गई, यह बेवफा औरत, मेरी राय में हमें उसे सूर्य परिवार के पैतृक हॉल में ले जाना चाहिए था, अपनी जान से पश्चाताप करने के लिए। क्या? गार्ड, उसे घसीट कर लाओ। श्यूनिंग, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं मेरी पत्नी का पता लगाने के लिए। जी सर।
मिस्टर जियांग, मुझे आपकी पत्नी मिल गई। सूर्य परिवार के पैतृक हॉल में कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या? हाओयांग, मुझ पर भरोसा करो। करो। च्यूनिंग, तुम क्या कर रहे हो? सब लोग अभी रुको। शियूनिंग, क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? यहाँ आकर हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग जी, मुझे पता चला कि सीईओ की पत्नी सन परिवार के पैतृक हॉल में परेशानी में है। क्या? च्यूनिंग अभी तक नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अगर मैं भीड़ के साथ आता हूँ, मुझे डर है कि इससे च्यूनिंग डर जाएगी। तुम मेरे साथ सन परिवार के पैतृक हॉल चलो। तुम सब यहाँ रुको। तुम्हारा मेरी माँ से क्या रिश्ता है? उसके पेट में बच्चा क्या तुम्हारा है? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन च्यूनिंग मेरी मंगेतर है। तो तुम ली श्यूनिंग हो, इस बूढ़ी औरत की प्रेमिका? माँ, तो इस आदमी के लिए था कि तुमने ऐसा बेशर्म काम किया। सच में एकदम सही जोड़ी। तुम एक विधवा एक बूढ़े कुंवारे के साथ बिल्कुल सही। तुम सब घमंडी हो। क्या तुम्हें पता है कि कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? ये है रोंगचेंग से असिस्टेंट सॉन। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग आमतौर पर च्यूनिंग के साथ कैसा व्यवहार करते हो। क्यों बात नहीं कर रहे हो? बोलो। और एक झूठ नहीं बना सकते? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं जियाओकियाओ गांव का मुखिया हूँ। यहाँ जियाओकियाओ में मैं ही कानून हूँ। बस उंगलियां चटकाऊं तो तुम्हें चूर चूर कर दूं। क्या कोई आप कर दूं? बस एक गांव का मुखिया और इतना अकड़ रहा है। तुम मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हम पार्टनर बनने वाले हैं रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी के साथ। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम जैसा आदमी जो सम्मान भी नहीं करता अपनी माँ का, मुझे लगता है तुम्हारा कोई मौका नहीं है अमीर आदमी के साथ सहयोग करने का। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मुझसे टकराने पर क्या होता है। अरे लोगों, इसे मारो। नहीं नहीं नहीं, मैं घुटने टेक दूंगी। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लूंगी। च्यूनिंग, तुम क्या कर रही हो? ससुराल वाले, अरे नहीं, गांव के मुखिया। मुखिया जी, कृपया युआनझो को जाने दीजिए। यह सब मेरी गलती है। अगर आप उन्हें जाने देंगे, मैं वादा करती हूँ जो चाहेंगे वो करूँगी। मुझे माफ कीजिए। अरे औरत, और किसके लिए भीख मांगोगी? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम दोनों, ये जोड़ा, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को मारने की? जानू, इसने मुझे मारा, इसने मुखिया की पत्नी को भी मारा। तुम सब इन्हें मारो, जोर से मारो। आज मैं पक्का करूंगी कि ये कभी शाओचियाओ गांव से न निकले। नहीं, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मुखिया जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। च्यूनिंग, मुझे माफ कर दो। च्यूनिंग उठो। कृपया उन्हें जाने दीजिए। ठीक है। युआनझो, तुम नहीं जानते, ये लोग जिन्हें उन्होंने काम पर रखा है, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये सब गांव के गुंडे हैं। ये तुम्हें सच में मार देंगे। च्यूनिंग, चिंता मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम में से कोई नहीं बचेगा, हम उसके पेट वाले छोटे को भी। क्या? च्यूनिंग, तुम गर्भवती हो? यो, तुम्हें नहीं पता था कि वह गर्भवती है? मुझे मत बताओ कि यह बच्चा किसी और आदमी का है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और आदमी के साथ नहीं रही। बच्चा तुम्हारा है। च्यूनिंग, यह तो बहुत बढ़िया है। मैं पिता बनने वाला हूँ। च्यूनिंग, चिंता मत करो, मैं उन्हें नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ करने दूंगा। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़े लोग फिर भी गले लगते और चूमते हो, बहुत घिनौना है। जानू, सबसे अमीर आदमी जल्द ही आएगा। इस बेशर्म जोड़े को अमीर आदमी को बुरा न लगने दो। इसे जल्दी निपटाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? इन्हें गिरफ्तार करो। अमीर आदमी के जाने के बाद हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। असिस्टेंट सॉन। जी सर। ठीक है, तो तुम अब भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? हाँ, सब लोग इन्हें पकड़ो। रुको, अपनी आंखें खोलकर देखो और पहचानो कि मैं कौन हूँ। अगर और उपद्रव किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह क्या बकवास है? यह कैसे संभव है? इस कार्ड पर लिखा है रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी का नाम। अभी इसके अधीन ने इसे जियांग कहा। क्या यह हो सकता है? आई एम अभी वह सच में रोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। जियांग।
डियर, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? वो रोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? हाँ पापा, एक बिजनेस कार्ड कुछ साबित नहीं करता। पापा, यह कोई चाल होनी चाहिए। यह कार्ड तो पहली नजर में ही नकली लग रहा है। हाँ पापा, क्या आपको ली श्यूनिंग नहीं दिख रही? वो बहुत बूढ़ी है और विधवा भी। असली सबसे अमीर आदमी जियांग उससे शादी क्यों करेगा? हमारी बेटी सही कह रही है। अगर वह सच में अमीर आदमी जियांग है तो उसकी आंखें अंधी नहीं होती। डियर, क्या तुम भूल गए? जिलाधीश ने कहा सबसे अमीर आदमी और उसका काफिला दुल्हन लेने गए थे। वह यहाँ कैसे हो सकता है? तो क्या यही है? मैं जिलाधीश को यहाँ बुलाता हूँ। उसे खुद आपको बताने दीजिए कि मैं असली हूँ या नहीं। वह सच में जिलाधीश को ला सकता है? तो अगर वह सच में सबसे अमीर आदमी है तो अगर यह औरत उसकी पत्नी है। डियर, क्या हमने किसी को जांच करने नहीं भेजा था? उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। हम जल्द ही सच्चाई जान जाएंगे। हम सही है, तुम सही कह रही हो डियर। सर, सबसे अमीर आदमी यहाँ है। क्या वो सच में सबसे अमीर आदमी है? नहीं, गांव के मुखिया। सबसे अमीर आदमी का काफिला अभी पहाड़ के नीचे पहुंचा है। अभी वे वहां आराम कर रहे हैं। मुझे पक्का है कि वे जल्द ही यहाँ आएंगे। हम लगभग तुम्हारी चाल में आ गया था। ली शूनिंग, देखो कैसा आदमी ढूंढा है तुमने। और वह सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक करने की हिम्मत करता है। उसकी मौत की इच्छा है। नहीं, युआन झो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसका झूठ बोलने का इरादा नहीं था। तुम्हारी कौन सुनेगा? जान, अगर हम इस नकली को जो सबसे अमीर आदमी बनता है गिरफ्तार करके असली सबसे अमीर आदमी को सौंप दें, तो हमारा परिवार सफलता की राह पर नहीं लग जाएगा। हाँ, तो हमारा झाओ परिवार बहुत पैसा कमा सकता है। हाँ प्रिय, अब भी हंसने की हिम्मत है? तुम मुसीबत मांग रहे हो। अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, शायद तुम्हें छोड़ दूं। और तुम प्रेसिडेंट जियांग को घुटने टेकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मौत की इच्छा है। अभी भी मेरे सामने सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? नहीं घुटने टेकोगे? ठीक है, जल्द ही जियांग कॉरपोरेशन के शिकियो झला कार्यालय से मैनेजर यांग यहाँ पहुंचेंगे। तब हम देखेंगे कि क्या तुम अब भी बहादुरी से बात कर सकते हो। गिरफ्तार करो इसे। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। अरे श्यूनिंग, युआन झो, मुझे जाने दो। अरे देखो, मैनेजर यांग यहाँ है। सेक्रेटरी जो। हाँ सेक्रेटरी जो, मैनेजर यांग यहाँ क्यों नहीं है? मैनेजर यांग, वो प्रेसिडेंट जियांग शियाओकियाओ गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति की पत्नी का स्वागत करने मुझे वहां जाना है। शियाओकियाओ गांव के मुखिया को तुरंत सूचित करें, उनकी मदद करें। प्रेसिडेंट जियांग के स्वागत की तैयारी करें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ओह, जाइए। मैनेजर यांग ने मुझे आपको सूचित करने भेजा है। प्रेसिडेंट जियांग जल्द ही शियाओकियाओ गांव में होंगे। आप तैयार हैं या नहीं? ओह, सब कुछ तैयार है। अभी ये दो ठग यहाँ शरारत कर रहे थे। अरे, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानता। क्या बात है? यह है आदमी। अभी इसने एक बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल करके सबसे अमीर आदमी होने का नाटक किया। उस शक्ल से वह काफी विश्वसनीय लग रहा था। हम यह मैनेजर यांग प्रेसिडेंट जियांग के साथ हैं राष्ट्रपति की पत्नी का स्वागत करने। अगर वो सबसे अमीर आदमी होता तो मैनेजर यांग निश्चित रूप से उसके साथ होते। वो सिर्फ एक ठग है। मुझे नहीं पता उसने कहाँ सुना कि प्रेसिडेंट जियांग आज शियाओकियाओ गांव आ रहे हैं और तुम उसके बहकावे में आ गए। सेक्रेटरी जो, सबसे अमीर आदमी जल्द ही आ रहा है। अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, इसका निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों का क्या करें? मुझे बताइए, मैं अभी इससे निपटता हूँ। मुझे लगता है हमें इन सबको पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। सेक्रेटरी झो, इसका युआन झो से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मेरी गलती है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करें। रास्ते से हटो। ये भिखारी कहाँ से आया? मेरे महंगे सूट को मत छुओ अपने गंदे हाथों से। मैं आज प्रेसिडेंट जियांग से मिल रहा हूँ। अगर तुम मेरा काम खराब कर दोगे तो मैं तुम्हें पछताऊंगा। तुम अभी चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी झो, यह सच में मेरी ही गलती है। अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करें। मुझे लगता है तुम मिलीभगत में हो। मुझे तुम सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए सबसे अमीर आदमी को जवाब देने के लिए। नहीं। हम मिलीभगत, उनका परिवार श्यूनिंग के परिवार से रिश्तेदार है, तो तार्किक रूप से अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, मैं गांव का मुखिया हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस औरत से। देखिए, झाओ परिवार और उसके ली शूनिंग के गरीब परिवार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई संबंध नहीं।
क्या कहा? तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इतने सालों से मैंने तुझे अकेले पाला। जब हम बेहद गरीब थे तब भी मैंने तेरी पढ़ाई का इंतजाम किया। जब खाना नहीं होता था तब भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। तेरे लिए मैंने दिन रात खेतों में काम किया। मैंने लोगों का मजाक भी सहा, घर घर जाकर कर्ज लेते हुए, अपना आपा गिराते हुए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे वो खरीद दूं जो तू चाहता था। मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा और न ही तुझे कभी कोई तकलीफ उठाने दी। और तू सच में ऐसा कह रहा है? क्या तू इंसान भी है? तू श्यूनिंग श्यूनिंग श्यूनिंग, क्या हुआ? हमारा बच्चा। मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं आज तुम्हें जाने दूंगा, मैं प्रेसिडेंट जियांग को क्या जवाब दूंगा? अगर श्यूनिंग और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ हुआ, अगर कुछ भी हुआ, मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। सहायक सोंग, जाओ एक डॉक्टर ढूंढो। जी सर। अरे, अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और मैनेजर यांग को सूचित करो, उसे बोलो 5 मिनट में यहाँ आ जाए। अरे तुम मरने वाले हो और फिर भी नाटक कर रहे हो। मुझे लगता है उसे एक्टिंग की लत लग गई है। मैनेजर यांग, वो प्रेसिडेंट जियांग को लाने वाला है और सीईओ की पत्नी को यहाँ तुम मरे समझो। इन्हें पकड़ो। सब लोग रुक जाओ। मैनेजर यांग यहाँ है, अब तुम्हें सब कबूल करना होगा। मैनेजर यांग। अरे मैनेजर यांग, आखिरकार आ ही गए आप। यहाँ किसी ने सबसे अमीर आदमी बनने का साहस किया। हम उन्हें पकड़ने वाले थे और उन्हें सबक सिखाने वाले थे। मेरे रास्ते से हटो। जियांग, प्रेसिडेंट जियांग। जियांग जी, यांग जी, आपने कहा वह है जियांग। यांग जी, आप गलत हो रहे हैं। वो वही आदमी है जो सबसे अमीर आदमी होने का नाटक कर रहा है। हाँ यांग जी, वह और वह औरत सिर्फ प्रेमी है, दोनों ठग हैं। कमीने, अपनी आंखें खोलो और देखो, यह रोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी है, जियांग ग्रुप का सीईओ। जियांग जी, यह मेरी खराब योजना है, कृपया मुझे माफ करें। यांग जी, आपके आदमी काफी कुछ हैं। माफ कीजिए जियांग जी, यह सब मेरी गलती है। युआन झो, तुम सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकते हो? माफ करना श्यूनिंग, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी। तो मैं चाहता था एक सही समय पर तुम्हें बताना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन कमीनों द्वारा धमकाई जाओगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। असिस्टेंट सॉन्ग, तुरंत डॉक्टर ढूंढो। हाँ, श्यूनिंग मेरी मंगेतर है और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर कुछ होता है हमारे बच्चे को, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। यांग जी, जी, जैसा उन्होंने श्यूनिंग के साथ किया, उन्हें 10 गुना चुकाओ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? उन्हें घुटने टेकने को कहो। जियांग जी, हमें पता है हम गलत थे। मैं उनके बहकावे में आ गया था। अरे जियांग जी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं उनके द्वारा मूर्ख बनाया गया। बेकार औरत, यह सब तुम्हारी बेवकूफी भरी योजना थी। मुझे सबसे अमीर आदमी से दुश्मनी करवा दी। यहाँ से निकलो। जियांग जी, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ मैं गलत थी। हम सब जानते हैं हम गलत थे। बुरी खबर सरपंच जी, फैक्ट्री के गेट पर वाली बूढ़ी औरत मर गई है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जियांग साहब, उस बूढ़ी औरत को हमने कुछ नहीं किया, वह बीमारी से मर गई। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। माँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे बचाइए। मैं आपका अपना बेटा हूँ। सच में यह मेरी गलती नहीं है। यह सब मेरी पत्नी है, उसने मुझसे करवाया। समधिन जी, मैं समधी हूँ। आग, कृपया हमारे लिए उस अमीर आदमी से बात करें। हाँ समधिन जी, अब आप सीईओ की पत्नी हैं, आप हमारे लिए जरूर बात कर सकती हैं। समधिन जी, हमें पता है हम गलत थे, मैं फिर कभी नहीं करूँगी, कृपया हमें बचाइए। सुन हाओ यांग, तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर और अपनी दादी को मार डाला, जो बचपन से तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुम सब, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इन्हें ले जाओ, इनसे 10 गुना वसूल करो। माँ, मुझे सच में पता है मैं गलत था। जब मैं छोटा था, चाहे मैं कोई भी गलती करता, आप हमेशा मुझे माफ कर देती थी।
मुझे एक और मौका दीजिए, ठीक है? सुन हाओयांग, हमारे बीच का माँ बेटे का रिश्ता टूट गया है। अब से तुम अपने आप हो। इन्हें ले जाओ। माँ, शेयूनिंग, मैं अब आपको अस्पताल ले चलता हूँ। युआन झो, शेयूनिंग, आप जाग गईं। हमारा बच्चा। चिंता मत कीजिए, बच्चा ठीक है। मेरी सास। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई, लेकिन आपकी इस हालत में आपको ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। मैंने उसे दफनाया है क्वानरोंग शहर के सबसे अच्छे कब्रिस्तान में। जब आप थोड़ा ठीक महसूस करें, मैं आपको उसकी कब्र पर ले चलूंगा। धन्यवाद। आप मेरी होने वाली पत्नी हैं। यह मेरा फर्ज है। आपके ठीक होने के बाद आप और मैं एक शानदार शादी करेंगे। मैं तो बस एक साधारण गांव की औरत हूँ। मैं सीईओ की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? अपने आप को कम मत आंकिए। आपका दिल बहुत साफ है। आप क्यों नहीं हो सकती सीईओ की पत्नी? लेकिन आप अभी भी बीमार हैं। मैं आपको थकाना नहीं चाहता, तो हमारी शादी हम टाल दें। ठीक है। अंदर आइए। यह तो ट्यूनिंग, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। ये सब आपके लिए हैं। क्या आपको पसंद आए? यह बहुत ज्यादा है, बहुत कीमती है। आप मेरी पत्नी हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। अब से मैं आपको हर चीज का सबसे अच्छा दूंगा। आओ, सीईओ की पत्नी को कपड़े बदलने में मदद करो। शियूनिंग, आप बहुत खूबसूरत हैं। शियूनिंग, अब से मैं किसी को आपको फिर से परेशान नहीं करने दूंगा। मैं आपको दुनिया की सबसे खुश पत्नी बनाऊंगा। मेरे जीजा कहाँ हैं? वे मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए? सीईओ जियांग, क्या हुआ? सीईओ की पत्नी के साथ हैं। क्या? मेरे जीजा ने दोबारा शादी कब की? मुझे कैसे पता नहीं चला? उन्होंने अभी शादी नहीं की है। मैंने सुना है कुछ दिन पहले वे अभी लाए हैं होने वाली सीईओ की पत्नी को गांव से। वह कौन है? वह गांव में क्यों रह रही थी? मैंने सुना है वो एक गांव की औरत है। क्या एक गांव की औरत? मेरी बहन के मरने के बाद मेरे जीजा ने दोबारा शादी नहीं की थी और अब वह एक गांव की औरत को ले आए। इतने सालों से उनके साथ रहने वाली मैं रही हूँ। अगली सीईओ की पत्नी मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन एक गांव की औरत मुझसे पहले कर गई। मिस तांग, मुझे आप पर बहुत तरस आता है और मैंने सुना सीईओ उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उसमें ऐसा क्या है? यह औरत मुझसे युआनजो को छीनने की हिम्मत करती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत जल्दबाज हो। मुझे डर है कि तुम सीईओ को नाराज कर दोगी। तो हम किसी और से गंदा काम करवाएंगे। चलो मेरे साथ चलो मेरी प्यारी भांजी को ढूंढने। जियांग यानयान। माँ, हाओयांग तो मैंने बचपन से पाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। मैं उसे जीवन भर माफ नहीं करूंगी। शियूनिंग, हाओयांग के बारे में मत सोचो। तुमने सीईओ से उसकी जान बख्शने की भीख मांगी। यह पहले से ही बहुत बड़ी दया थी। अब तुम दो हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन मेरा बस यही एक बेटा है। अगर उस समय मैं अपनी बेटी नहीं खोती तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। अच्छी बच्ची, तुम यहाँ मम्मी का इंतजार करो। आवाज मत करना। जानू, तुम्हें मम्मी के वापस आने का इंतजार करना होगा। मुझे याद है उस समय जब मैं उन लोगों का पीछा किया जा रही थी। मैं गलती से एक खाई में गिर गई। जब तक मैं वापस आई अपनी बेटी को फिर से ढूंढने, वह बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। ठीक है शियूनिंग, अपने आप को बहुत मत कोसो। शायद एक दिन तुम उसे ढूंढ लोगी। हाँ, मुझे याद है उसके दाहिने कंधे से एक तितली के आकार का तिल था। पहले मैं काफी सक्षम नहीं थी। शायद अब मुझे उसे ढूंढने की उम्मीद है। यह देखकर कि तुम ठीक हो, मेरा मन शांत हो जाता है। माँ, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से अच्छे से जीऊंगी। मैं उससे कम क्या हूँ? बहुत गुस्सा आता है।
आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह यानयान, तुम्हारे पापा एक गांव की औरत से शादी करने वाले हैं। अब मेरे साथ घर चलो। क्या? मुझे बताओ, मेरी आंटी को किसने नाराज किया? मिस, आपको पूरी कहानी नहीं पता। प्रेसिडेंट जियांग किसी तरह ढूंढ लिया एक देहाती गांव की औरत और कहता है कि वो उसे सीईओ की पत्नी के रूप में शादी करना चाहता है और वो उसे तुम्हारी आंटी को परेशान करने देता है। इसके बारे में मत बोलो। युआनझो उसे पसंद करता है। तुम क्या कर सकती हो? अगर वह थोड़ा परेशान करे तो कोई बात नहीं। आंटी, डरो मत। मेरे दिल में आप मेरी परिवार हैं। वह गांव की औरत हकीकत में मेरी सौतेली माँ बनने का सपना देख रही है। चिंता मत करो। भले ही मेरे पापा दोबारा शादी करें, वह आप ही होनी चाहिए आंटी। ओह यानयान, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मुझे डर है कि तुम्हारे पापा एक गांव की औरत से शादी करें जियांग परिवार को, जो सबसे अमीर है। हास्यास्पद लगेगा। आंटी, आप बहुत दयालु हैं। आप हमेशा जियांग परिवार के बारे में सोचती हैं। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं उस गांव की औरत को अपनी बात मनवाने दूंगी। कुतिया, किसने कहा तुम्हें मेरे पापा को फुसलाने? वो मुझसे इतनी क्यों मिलती जुलती है जब मैं छोटी थी? वो मुझसे इतनी क्यों मिलती जुलती है जब मैं छोटी थी? कहीं वो मेरी खोई हुई बेटी तो नहीं? बेबी, क्या तू ही है? किसने कहा तू मुझे छू सकता है? यह मत सोच कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा तुझसे अच्छे हैं तू मेरी सौतेली माँ बन सकती है। एक बात साफ कर दूं, मेरी माँ की जगह पापा के दिल में कोई नहीं ले सकता। आप तो वो युआनझो की बेटी है। मैं कभी नहीं चाहती थी किसी की जगह लेना। अच्छा है कि तुझे पता है, मेरे पापा मेरी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। हालांकि उन्हें गए सालों हो गए। यह कमरा किसी और के लिए वर्जित है। तू एक गांव की गंवार सोचती है कि इस घर पर कब्जा कर लेगी और घर की मालकिन बन जाएगी। अगर तू समझदार है, अपना सामान पैक कर और निकल जा इससे पहले कि मैं तुझे निकालूं। लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। उस जैसी अक्खर छोरी मेरी बेटी नहीं हो सकती। क्या देख रही है? यहाँ से निकल। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक युआनझो वापस नहीं आता। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक युआनझो वापस नहीं आता। तू मेरे पापा का नाम लेकर मुझे धमकाती है। सुन ले, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो भी मैं चाहूँ वो कभी मना नहीं करते जब तक मैं राज्य नहीं हूँ। मेरे पापा तुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। बस यहाँ से हट, अपना सामान ले और निकल। मैंने कहा, मैं सिर्फ युआनझो की सुनूंगी। सिर्फ वो मुझे जाने के लिए कह सकते हैं। यानयान, देख, यही होती है एक अनपढ़ गांव की औरत। उसे शर्म भी नहीं आती। जियांग परिवार के पैसे और ताकत के लिए छोंक की तरह चिपकी है और जाती नहीं। पता है कितनी बदसूरत लग रही है तू अभी? अपना कबाड़ समेट और निकल जा। यह रोंगचेंग का सबसे अमीर खानदान है, जियांग परिवार। यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है किसी भटकी हुई बिल्ली या कुत्ते के लिए। तू सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनेगी। हमारा परिवार ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, भाग यहाँ से। तू कुत्ते से भी बदतर है। आपको इस तरह लोगों का अपमान करने का कोई हक नहीं है। इसे अपमान कहती है? आज मैं तुझे दिखाऊंगी असली बेइज्जती क्या होती है। गार्ड, इसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे धकेलने की हिम्मत करती है? नहीं। माँ, सॉरी, मुझे माफ करना। जब तुम जीवित थी मैंने कभी तुम्हें एक भी अच्छा दिन नहीं दिया। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी तस्वीर की भी रक्षा नहीं कर पाई। तू बेगुनाह क्यों बन रही है? मेरे पापा यहाँ भी नहीं है। तू किसके लिए दुखी होने का नाटक कर रही है? बिल्कुल, ऐसी औरत यानयान बहुत चालाक होती है। वह एक मरी हुई बूढ़ी औरत का भी इस्तेमाल करके हंगामा खड़ा करती है। तू उसे मत छोड़ना। तो क्या हुआ अगर वो मर गई? इसका मुझसे क्या लेना देना? तू हिम्मत कैसे करती है एक तस्वीर का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की? इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी जहरीली बातें कैसे कर सकती हो? तुम में मृतकों के प्रति बुनियादी सम्मान भी नहीं है, बिल्कुल भी। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऐसा सिखाया है? बंद करो सब लोग। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। आप नहीं। क्या चल रहा है? यह किसने किया? तुम दोनों को निकाल दिया गया। जियांग साहब, हम जियांग परिवार नहीं छोड़ सकते। हमसे गलती हुई, कृपया हम पर दया करें। बाहर निकलो। पापा, आप उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं? साफ है कि यह उसका काम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? तुम्हारी भड़काने के बिना क्या उनकी हिम्मत होती? तुम उसे सुंदरी बुलाते रहते हो। वह जल्द ही तुम्हारी माँ बनने वाली है। क्या इस तरह बड़ों का सम्मान करते हो? तुम्हारे आदाब कहाँ हैं? अभी श्यूनिंग से माफी मांगो। पापा, आपने सच में मुझे एक गांव की औरत के लिए मारा और मुझे उससे माफी मांगने को कहा।
जीजा जी छोड़ दीजिए। अचानक घर में एक बाहरी व्यक्ति आ गया है। यानयान अभी यह स्वीकार नहीं कर पा रही। यह सामान्य है। जब से छोटी थी आपने उसे कभी नहीं मारा, यह पहली बार है। यह इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया कि उसने हिम्मत की अपने बड़ों का इतना अपमान करने की। जियांग यानयान, तुम्हें आज माफी मांगनी होगी, वरना आज से मुझे पापा मत बुलाना। सॉरी। अब आप संतुष्ट हैं? यह कैसा रवैया है? छोड़ो युआन झो, वह अभी छोटी है, हमें उसे धीरे धीरे सिखाना चाहिए। अपने कमरे में जाओ और 3 दिन के लिए घर में कैद। अपने कामों पर सोचो। अरे यानयान, जीजा जी यानयान वह। तुम भी जाओ। शूनिंग, यानयान की माँ जल्दी चल बसी। मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया। आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। कोई बात नहीं, मुझे पता है वह अभी छोटी है। अब से तुम यानयान की माँ होगी। भविष्य में मैं तुमसे उसे सही तरीके से सिखाने की उम्मीद करूंगा। 20 साल पहले यानयान की जैविक माँ ने मेरी जान बचाई थी। दुर्भाग्य से इन वर्षों में मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। यहाँ तक कि जिस एक व्यक्ति ने उसे देखा था उसकी एक कार दुर्घटना में याददाश्त चली गई। मुझे उम्मीद है कि श्यूनिंग यहाँ होने से तुम मेरी मदद कर सकोगी यानयान को अनुशासित करने में। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मुझे हमेशा लगता है कि यानयान मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। भविष्य में मुझे एक मौका ढूंढना होगा इस गलतफहमी को दूर करने का। घर के नौकर भी उसे परेशान कर सकते हैं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। श्यूनिंग, ड्रैगन बोट फेस्टिवल जल्द आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक भोज का आयोजन करने की योजना बना रहा हूँ ताकि सबको पता चले तुम सीईओ की भावी पत्नी हो। मैं सार्वजनिक रूप से भी घोषणा करूंगा तुम्हारी गर्भावस्था की खुशखबरी। अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ठीक है। हमारी यानयान को किसने सताया? इतना गुस्सा क्यों हो? वह गांव की लड़की, वह ब्यूटी। मेरे पापा के सामने उसने मेरी बहुत बुराई की। मेरे पापा अब भी मुझसे बात नहीं कर रहे। बेचारी यानयान, यह तो बहुत अन्याय है। इतने सालों में तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आंटी, कुछ सोचिए। क्या हम उस ब्यूटी को ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझ पर हुक्म चलाने देंगे? चिंता मत करो यानयान, कुछ दिनों में मैंने सुना है मेरे जीजा उसके लिए दावत दे रहे हैं। फिर तुम्हारी आंटी उसे इसकी सजा दिलाएगी। सच में? हमें उसे एक सबक सिखाना चाहिए। युआन झो, श्यूनिंग, तुम खूबसूरत हो। बाद में मैं तुम्हारे साथ दावत पर चलूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई जाने कि तुम कौन हो। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। क्या है? वह जिसने एक बार देखा था यानयान की असली माँ का बॉडीगार्ड, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। अब वह आपसे मिलना चाहता है। तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि यानयान की असली माँ कौन है। श्यूनिंग, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम पहले दावत पर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। युआन कियाओ, तुम्हारा भाई तो कमाल का है। बिना कुछ बताए वह एक मंगेतर ले आया, और वह एक गांव की औरत जो सभ्य समाज के लायक नहीं है। क्या एक गवार? हमारा जियांग परिवार रोंगचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। युआन झो को कैसे मिल गई एक अनपढ़ गांव की औरत? तो यह दावत असल में एक किसान की पत्नी के लिए है। और आज बहुत सारी हस्तियां आई हैं। अगर वे ऐसी बेस्वाद औरत को देखेंगे, हमारे जियांग परिवार का चेहरा आज पूरी तरह से खो जाएगा। ओह, मुझे सच में नहीं पता मेरे छोटे भाई ने क्या सोचा था। क्या वह हमें निजी तौर पर शर्मिंदा नहीं कर सकता था? उसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना पड़ा? कल की सुर्खियां शायद होंगी गांव से अमीर आदमी की पत्नी। अगर ऐसा चलता रहा, हमारी जियांग कॉरपोरेशन की शेयर कीमत निश्चित रूप से गिर जाएगी। तो हम सबको नुकसान होगा, है ना? एक खराब सेब पूरी टोकरी खराब कर देता है। बिल्कुल। मुझे लगता है वह एक खराब सेब से भी बदतर है। मैंने सुना है वह बूढ़ी और बदसूरत है, और कौन जाने उसने क्या गंदे हथकंडे अपनाए हमारे युआनझो को फुसलाने के लिए। आज मैं बस उसे बेवकूफ बनते देखने का इंतजार कर रही हूँ, यह देखने के लिए कि क्या उसमें यहाँ खड़े होने की हिम्मत भी है। अरे, ये औरत कौन है? क्या वो सच में इतनी खूबसूरत है? उसकी मौजूदगी काफी प्रभावशाली है ना? वहीं रुको। मुझे लगता है वह और मिस यानयान थोड़ी समानता है। चुप रहो, वह मुझसे तुलना करने के लायक भी नहीं है। वह बस एक तीतर है जिसमें कुछ फीनिक्स के पंख लगे हैं। ओह, यह क्या गंध है?
कुछ नहीं है, मैं हमेशा नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करती हूँ। अरे मेरे जीजा जी कहाँ हैं? क्या उसने नहीं कहा था कि वो तुम्हारे साथ आ रहा है? आखिरी समय में कुछ काम आ गया। कुछ काम आ गया? हाँ, या फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे आने में शर्म आ रही है? उसे सच में कुछ निपटाना है। मैंने सब सुन लिया। अध्यक्ष जियांग तुमसे शादी करने को तैयार थे। तुमने उनका फायदा उठाया और उनके बिस्तर पर चढ़ गई। इसी ने उन्हें तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। जब यहाँ कोई मेरा स्वागत नहीं करता तो मैं अब चलती हूँ। अरे मत जाओ, मेरे जीजा जी जल्द ही आएंगे और अगर वे तुम्हें नहीं देखते तो वे हमें खराब मेहमान नवाजी का दोष देंगे। तब हम क्या करेंगे? ओह, मजाक भी नहीं सह सकते, बहुत बोरिंग। यह तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। तुम क्यों व्यंग्य और मजाक कर रहे हो, इतना आक्रामक? अरे इनकी सुनो, वह तुम्हारा अपमान कर रही है, कह रही है कि तुम उससे बदतर हो। वे आ गए। अध्यक्ष जियांग, मुझे यानयान की जैविक माँ की एक तस्वीर मिली है। मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ। यह यानयान है। मुझे उम्मीद नहीं थी, यानयान बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। जियांग जी, यह है जैसी यानयान की माँ 20 साल पहले दिखती थी। अब वह कैसी दिखती हैं हमें भी नहीं पता। फोटो भेजिए झोंगशान विश्वविद्यालय की लैब में और उनसे अनुमान लगवाएं 20 साल बाद वह कैसी दिखेगी। जल्दी करो। जी। देर हो रही है, श्यूनिंग हमारा इंतजार कर रही है। चलो भोज में चलते हैं और खबर का इंतजार करते हैं। जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, अच्छी है या नहीं सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ युआनझो सच में मुझसे प्यार करते हैं। वह औरत वह सच में झेल लेती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यानयान, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? वह जल्द ही तुम्हारी माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहती इस बूढ़ी और बदसूरत औरत को अपनी माँ बनना, वह लायक नहीं है। जियांग जी, कंपनी के 3 प्रमुख शेयरधारक यहाँ हैं। बाकी को हम अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख शेयरधारक बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जियांग परिवार के लिए। हमें जाकर उन्हें टोस्ट करना होगा। चूंकि मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है, आप उनकी तरफ से जाकर टोस्ट करिए। शराब? मैं शराब नहीं पी सकती। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। आइए, आइए, आप तीनों यहाँ हैं। मुझे परिचय कराने दीजिए। यह मेरी भाभी है, जियांग जी की मंगेतर ली श्यूनिंग। जियांग जी की मंगेतर? वह किस प्रतिष्ठित परिवार से हैं? मैं गांव से हूँ। तो आप में कुछ शानदार गुण होंगे। मेरी होने वाली भाभी मुर्गियाँ, बत्तखें और हंस पालती हैं, और हाँ, वह सुअर भी पालती है। श्री जियांग के तरीके परंपरा से बंधे नहीं हैं, सामान्य लोग उनकी नकल नहीं कर सकते। चलो सब गिलास उठाएं हमारे 3 शेयर धारकों के लिए। आओ, चीयर्स। माफ करें, मैं नहीं हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यह मेरी भाभी दुनिया ज्यादा नहीं देखी, शायद शराब भी ज्यादा नहीं पी होगी, इसीलिए उसने आप पर वाइन छिड़क दी। अगर वो इतनी अनुभवहीन हो तो उसे बाहर मत लाओ। क्या ये शर्मनाक नहीं है? ऐसी सीईओ की पत्नी, अब से रोंगचेंग में जियांग परिवार की इज्जत नहीं बचेगी। जियांग युआनझो, ओह जियांग युआनझो, 3 बड़े शेयर धारकों के समर्थन के बिना देखो कैसे तुम जियांग परिवार में खड़े रह सकते हो। उसकी तरह अश्लील महिला, उसे सीईओ की पत्नी बनने का क्या हक है? उसने पूरी तरह जियांग परिवार का अपमान किया है। उसे जियांग परिवार से निकाल दो। जियांग परिवार से बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं देखूं कौन उसे जाने की हिम्मत करता है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। युआनझो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम सच में उस गांव की लड़की से शादी करने वाले हो? हाँ, यह मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम एक बार ध्यान से सोच लो। मैं जियांग युआनझो बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करता। युआनझो, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। बचपन में तुम बहुत शानदार थे, काबिल और प्रतिभाशाली। छोटी उम्र में तुमने एक सफल करियर बनाया। तुम्हारे पिता, वह तुम्हें बहुत महत्व देते थे, इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जियांग ग्रुप तुम्हें सौंप दिया। अब देखो तुम क्या कर रहे हो। एक गांव की लड़की ने तुम पर जादू कर दिया है। हाँ युआनझो, अमीर परिवार में शादी कभी व्यक्तिगत मामला नहीं होती। तुम्हारी पिछली पत्नी की मृत्यु के बाद तुमने किसी और बड़े घर में शादी नहीं की, ये ठीक था, लेकिन तुम सच में इस औरत से शादी कर रहे हो? तुम जियांग ग्रुप के सीईओ हो, रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी। सीईओ की पत्नी जियांग ग्रुप और रोंगचेंग का चेहरा होती है। तुम्हारी शादी हम सहमत नहीं हैं। हम सहमत नहीं हैं।
शेयरधारकों, मैं जानता हूँ आप सबका भला चाहते हैं, लेकिन मैं ली श्यूनिंग से शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उससे शादी करना चाहते हैं? इसका मतलब आप हमारे खिलाफ हो। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। देवियों और सज्जनों, मैं आज यहाँ हूँ औपचारिक रूप से परिचय कराने के लिए अपनी मंगेतर सुश्री ली श्यूनिंग। वह सरल, ईमानदार और दयालु है, संघर्षशील और अडिग, कभी चापलूसी या खुशामद नहीं करती, कभी एहसान जताने की कोशिश नहीं करती, दूसरों से सच्चा व्यवहार करती है, अपने व्यवहार में निष्पक्ष है, बिगड़ैल या दिखावटी नहीं। और भी महत्वपूर्ण बात, मैं जानता हूँ वह किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मुझे पहले रखेगी, चाहे धन में हो या गरीबी में, बीमारी में, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा व्यक्ति वही है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जियांग युआनझो, तुम मूर्खता कर रहे हो। अगर तुम एक सामान्य व्यक्ति होते तो तुमने जो कहा वह तुम्हारे जीवन साथी के मापदंड होते, लेकिन तुम्हारी हैसियत को देखते हुए ये अमूर्त चीजें तुम्हारे करियर के लिए क्या लाभ ला सकती हैं? क्या तुम जियांग ग्रुप के योग्य हो? जियांग ग्रुप, मैं स्वाभाविक रूप से इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, और मेरे पास कुछ अच्छी खबर भी है घोषित करने के लिए। वो ये है कि हमारा जियांग ग्रुप एक नए उत्तराधिकारी का स्वागत करने वाला है। एक नया उत्तराधिकारी? ये कब हुआ? मेरी मंगेतर सुश्री ली श्यूनिंग पहले से गर्भवती हैं। यह बच्चा जियांग ग्रुप का नया उत्तराधिकारी होगा। जियांग युआनझो पागल हो गया है। इतने सालों से उसे संभालना बेकार गया। अमीर घरानों में शादियाँ सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब हितों के बारे में होता है, बस एक दूसरे का इस्तेमाल। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता कि बच्चा निश्चित रूप से उसका है? कौन जाने, शायद वह नीच औरत किसी और आदमी से बच्चा पैदा किया हो। अब वो एक नए वारिस की घोषणा कर रहा है। डर नहीं कि बाद में उसे अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। सज्जनों, आप सभी ने मेरे भाई की स्थिति देखी है ना? वह आपकी सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। वह अपनी ही चाल पर अड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा जियांग ग्रुप जल्दी या बाद में उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। क्यों न आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करें? अभी आपके सुझाव के अनुसार करते हैं। सब कुछ तैयार है? मिस टैंग, क्या सच में आप ये करने जा रही हैं? बिल्कुल। ली श्यूनिंग, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। प्रेसिडेंट जियांग, रोंगचेंग यूनिवर्सिटी ने किसी को भेजा है यानयान की जैविक मां की फोटो के साथ। वे होटल में नीचे हैं। वह आपको व्यक्तिगत रूप से देने पर अड़ा है। ठीक है श्यूनिंग, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। ठीक है। आओ ली श्यूनिंग, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। मैं सच में शराब नहीं पी सकती। ओह, क्या तुम पहले ठीक से नहीं पी रही थी? यहीं रुको, जरा रुको। जो कोई भी अंदर आए तो तुम वही करो जो करना है। खैर, हमने जो पैसे तय किए थे उनका क्या? काम खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। ध्यान रखना बहन। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। मिस्टर जियांग आपका इंतजार कर रहे हैं। वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे जांच करनी है। बस अंदर जाओ। है, अंदर रहो। मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? क्या मुझे गलत याद आया? वो कमरा पहले वाले जैसा नहीं लग रहा था। बी, किस चीज का इंतजार कर रही हो? चलो, मिस टैंग हमारे शो का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, चलो चलो। जल्दी करो। अभी
क्या वह ली श्यूनिंग को ले गई? किस कमरे में? यहाँ आओ बेबी। मुझे छोड़ दो। बचाओ। जल्दी दरवाजा खोलो खोलो। मेरी योजना को कौन बर्बाद करने की हिम्मत करता है? यह ली श्यूनिंग है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है? जल्दी आओ बचाओ। ली शोनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इस कमरे में कौन है? ये क्या हो रहा है? शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो। रास्ते से हटो। मुझे छोड़ दो, बचाओ। यानयान, तुम ठीक हो? तितली के आकार का जन्म चिन्ह। जानू, यहाँ माँ का इंतजार करो। कोई आवाज मत करना। बच्चे, तुम्हें माँ के वापस आने का इंतजार करना होगा। क्या सच में यानयान मेरी बेटी हो सकती है? यानयान, तुम्हारे कंधे पर वह जन्म चिन्ह, क्या मैं इसे फिर से देख सकती हूँ? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम दोनों यहाँ रुको। यानयान, तुम ठीक हो? आंटी। ली शूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यानयान को धमकाने के लिए किसी को भेजने की? आंटी, तूने क्या कहा? तू कह रही है कि उसने मुझे फंसाया? हाँ बिल्कुल यानयान, वरना वह इतनी जल्दी तुझे बचाने कैसे आ सकती थी? यह सब उसकी साजिश थी। वह सिर्फ तुझे बचाना चाहती थी ताकि तेरा दिल जीत सके। लेकिन मैंने अभी उसे देखा। यानयान, तुझे ऐसी औरत का बचाव करना बंद कर देना चाहिए। उसके लिए तू अभी छोटी है। तू बस नहीं समझती उस जैसी देहाती औरत कितनी खूंखार हो सकती है। यह बात। तांग मानशु, मेरी बदनामी करना बंद करो। मैं इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ। मैंने उसे कैसे उकसाया होगा कि यानयान से छेड़छाड़ करे? तू कहती है कि तू बेगुनाह है। अच्छा, क्यों न हम उससे पूछ लें? ठीक है। क्या हो रहा है? बोल, क्या तू उसे जानता है? क्या उसी ने तुझे यानयान से छेड़छाड़ करने को कहा था? अगर बाकी पैसे चाहिए तो अच्छे से बर्ताव करना। यह वही है। ये सब कुछ इस औरत ने रचा था। मैंने तो तुझ पर इतना भरोसा किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू सच में उसके साथ मिली हुई है। तू इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? यह सच नहीं है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? यह वो पैसा है जो तुमने मुझे दिया था। तुमने कहा था काम होने पर इसका 10 गुना दोगे। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस मुझे जाने दो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? भले ही तुम कहो कि मैंने उकसाया, तो बताओ मैंने कब कहा तुम्हें पैसे दिए? वह सबसे अमीर आदमी की मंगेतर है। बकवास मत करो। किसी को झूठा मत ठहराओ, वरना तुम्हें बड़ी मुसीबत होगी। हाँ ठीक है, मैं उसे झूठा नहीं ठहरा रहा। उसने तुम्हें हेय दृष्टि से देखा क्योंकि तुम अमीर आदमी से शादी करने में रोड़ा थे। वो इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। कमीना, तू सच में इस बदमाश के साथ मिली हुई है। वह कहाँ है? वह अब तक क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा था कि अभी पहुंचे हैं। मैं फोन करके पूछता हूँ। माफ कीजिए प्रेसिडेंट जियांग, मुझे अभी पेट में थोड़ा दर्द हुआ और मैं बाथरूम गया था। यह वो पोर्ट्रेट प्रेडिक्शन चार्ट है जो आप चाहते थे। हमारे प्रोफेसर ने जोर दिया कि मैं इसे खुद आपको सौंपूं। ट्यूनिंग कैसे हो सकती है? मेरे साथ चलो उसे ढूंढने। हाँ यानयान, मैंने सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो किसी से जांच करवा सकते हो। सच्चाई साबित कर देगी कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? तू अब भी निर्दोष शब्द जानती है? यानयान जैसी लड़की अपनी जवानी के चरम पर वही निर्दोष है। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आई, वरना यानयान अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाती। तू सच में दुष्ट है। तू झूठ बोल रही है। यानयान, मैंने सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तू जैसी कम पढ़ी लिखी गांव की औरत डरावनी है, अब भी बेशर्मी से झूठ बोल रही है। मैं समझती हूँ तू बस इन पिछले कुछ दिनों में मेरे जीजा ने तुझ पर बहुत मेहरबानी की तो तू उड़ गई। तूने उसकी सबसे प्यारी बेटी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कैसे की? मैंने नहीं किया।
तूने नहीं किया? फिर तू यहाँ क्यों थी? मैं समझा नहीं सकती है ना, फिर बेगुनाह मत बन। गार्ड्स, यान यांग, मिस तांग, तुम दोनों ठीक हो? क्या हो रहा है? ये वह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अब मुझे याद आया, ये वो है, ये वही है जो मुझे यहाँ लाए थे। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही हमें कहा था कि तुम्हारे पीछे आए। तुमने कहा था कि कोई शो होगा, देखने को कुछ। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ गड़बड़ लगा, हम अंदर गए बिना ही चले गए। तब हम पहले ही बता सकते थे कि तुम बुरे इरादे रखती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में हमें मिस यान यांग को अपमानित होते देखने लाओगी। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैंने सच में नहीं किया, मैं नशे में थी, इसलिए वे मुझे यहाँ लाए। हालांकि मैं होश में नहीं थी। मैंने आवाजें पहचान ली उन दोनों की, बिल्कुल साफ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। इतना नशा, चलने लायक, और हमने तुम्हें उठा लिया। तुम सच में कहानी बोल सकती हो। तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखती हो। सही कहा, तुमने ही हमें आने को कहा था। अब तुम पलट रही हो, कह रही हो कि हमने तुम्हें फंसाया। तुम बहुत धूर्त हो। तुम कह रही हो कि वे जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अब मुझे समझ आ गया, तुम सब मिलकर मुझे परेशान करने की साजिश कर रहे हो। तो चाहे मैं कुछ भी कहूँ, यह बेकार है। वे तुम्हें क्यों परेशान करेंगे? क्या तुम्हें लगता है दुनिया में तुम्हारे अलावा हर कोई बुरा इंसान है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जैसे जहरीले दिल वाली औरत एक अरबपति की पत्नी बनने की हकदार नहीं है। भले ही मेरे पिताजी दोबारा शादी करें, तो वह केवल मेरी आंटी ही होनी चाहिए। यान, उसने आज तुम्हारे साथ बहुत क्रूरता की, बहुत घटिया। कल कौन जानता है वह तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। आज हमें उसे कीमत चुकानी होगी। गार्ड्स, उसे गिरफ्तार करो। मुझे जाने दो, मैं क्यों मानूं? मैं यहाँ आई थी सिर्फ यान को बचाने के लिए। मैं वो नहीं हूँ जिसने उसे सच में चोट पहुँचाई, वो तुम हो। तुम्हें लगता है यान तुम्हारी तरह है, बिना दिमाग के, और तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगी? बिल्कुल सही, तुम बहुत नकली और घटिया हो। तुम्हारा तथाकथित मुझे बचाना, असल में तुम खुद भाग रही हो। एक बहाना जो तुमने बनाया। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अगर युआन जो को पता चला, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे घिनौने काम तुमने किए हैं। तुम्हें लगता है अगर मेरा जीजा आए तो वह तुम्हारा पक्ष लेगा? तुमने जानबूझकर यान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। भले ही मेरा जीजा आए, वह यान के लिए तुम्हें कड़ी सीख देगा। मेरे पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यान, अब जब वह इसे और नकार नहीं सकती, तो जल्दी से उससे एक दलील समझौता हस्ताक्षर करवाओ और अपने पापा को दो। सही है आंटी, आप बहुत विचारशील हैं। अगर तुम्हें कोई पछतावा है तो जल्दी से कबूल करो और सजा स्वीकार करो। हस्ताक्षर करो। कबूलनामा, मैं साइन नहीं करूंगी। इस पर साइन करने से मेरी हालत और खराब होगी। इस पर साइन करो, अभी साइन करो। यान, यह औरत पहले ही कबूल कर चुकी है। मुझे लगता है वह भरोसा कर रही है अपने पेट के बच्चे पर कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे। अगर उसने वो बच्चा जन्म दिया, पता नहीं वह भविष्य में तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाएगा। बुआ, आप सही कह रही हैं। अगर मैं इस बच्चे को रखूं, तो यह निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेगा मेरे और जियांग परिवार के लिए। तो आज मैं भी इससे छुटकारा पा रही हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। पकड़ो इसे किसी चीज में मारो। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यान, मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यह तुम्हारे पिता थे जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे करीब आऊं और तुम्हारी देखभाल करूं। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा अपना भाई है। उसे बख्श दो प्लीज, उसे बख्श दो प्लीज। प्लीज चुप रह। मेरे पिता को मेरे खिलाफ मत इस्तेमाल कर। तेरे पेट में यह बच्चा मेरा भाई बनना चाहता है, वह इस लायक नहीं है। यान, मेरी बात सुनो। आज स्पष्ट रूप से कोई है जो तुम्हारे हाथों से मुझे और मेरे अजन्मे बच्चे को खत्म करना चाहता है। तुम उनकी बात नहीं सुन सकते और कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम वापस नहीं ले सकते। अगर युआन झो को पता चल गया। श्यूनिंग कहाँ है? तुरंत जांच करो। मेरी पत्नी कहाँ है? जी सर। श्यूनिंग, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम वही हो जिसने 20 साल पहले मुझे बचाया था। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। जियांग सर, एक सफाई कर्मी ने अभी कहा उन्होंने आपकी पत्नी को देखा होटल की 6ठी मंजिल पर आराम करने ले जाया गया। जाओ उसे ढूंढो। यह है तुझे मुझे नुकसान पहुंचाने का नतीजा। खूब हुआ तेरे साथ। मिस यान, वह उसे खून आ रहा है। उसे बाहर घसीटो, उसे मेरी नजरों से दूर करो। चलो।
सब रुको, रास्ता छोड़ो। श्यूनिंग, क्या हो रहा है? तुम्हें इस तरह किसने चोट पहुंचाई? यह किसने किया? जीजा जी, नहीं, यह हमारी गलती नहीं है। उसने खुद मेज के कोने पर मारा। युआन झो, हमारे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर बुलाओ जल्दी। जी सर। यह क्या बकवास हो रहा है? पापा, यह सब इस दुष्ट औरत की गलती है। उसने बुरे लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाया। उसने लोगों से मुझ पर हमला भी करवाया। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठी। पापा, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। हाँ जीजा जी, और यहाँ सबने देखा और उसने इकरारनामा भी लिखा। कृपया देख लीजिए। उसके अपराध स्पष्ट रूप से लिखे हैं इकरारनामे में। उसने माना भी और उस पर अंगूठा भी लगाया। पापा, यह औरत बहुत क्रूर है। आप इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। श्यूनिंग, यहाँ क्या चल रहा है? युआन झो, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैंने सच में यानयान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आरोप उन्होंने मुझ पर जबरदस्ती थोपे। मैं दोषी नहीं मानती। उन्होंने मुझ पर हमला किया। यह अंगूठा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर और दबाया। मेरे लिए कोई गवाही नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि युआन झो मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। भरोसा? मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जो कहती हो मैं सब मानता हूँ। मैं इसकी तह तक जरूर पहुँचूंगा। डॉक्टर, बच्चा ठीक है? चिंता न करें जियांग जी, बच्चा किसी गंभीर खतरे में नहीं है। लेकिन अब से मैडम को इतनी हिंसक चोटें न लगने दें। सही हुआ। किसने कहा उसे इतना बुरा बनने को? भले ही उसका बच्चा गिर गया हो, यह उसका अपना कर्म है। जीजा जी, यानयान वह चुप रहो। पापा, आपने मुझे मारा। आज आपने फिर मुझे मारा उस औरत के लिए। मैं आपसे नफरत करती हूँ। बिल्कुल, मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है और इसीलिए तुम ऐसी बन गई हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों ने क्या किया। तुम कहती हो कि श्यूनिंग मेज के कोने से टकरा गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यह मान लूंगा? तुम मुझे क्या समझते हो? भले ही यानयान ने शुरू किया हो, वह हमेशा से अच्छी बच्ची रही है। अगर वह बूढ़ी देहाती औरत इतना क्रूर काम नहीं किया होता, यानयान कभी ऐसा नहीं करती। यह सब उस बूढ़ी देहाती औरत का दोष है। चुप रहो। किसने कहा तुम श्यूनिंग के बारे में ऐसे बात कर सकती हो? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपको उसका पक्ष लेना ही है? अब से इस जियांग परिवार में या तो वह या मैं या वह। जियांग यानयान, तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, आज आप चुने मेरे और उस बूढ़ी औरत के बीच। एक चुनिए। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? भले ही आप मेरे लिए सौतेली माँ लाना चाहते थे, वह होनी चाहिए थी। वह आंटी जो सालों से हमारी देखभाल कर रही है। नहीं, यह नीच घटिया औरत। वह मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। जीजा जी, मेरी बहन की क्या हैसियत थी? वह सबसे बड़ी बेटी थी रोंगचेंग के अमीर कबीले तांग परिवार की। यानयान की इतनी उच्च पृष्ठभूमि है और आप चाहते हैं कि वह एक अनपढ़ बदतमीज देहाती गंवार को अपनी माँ बुलाए? वह यह कैसे स्वीकार कर सकती है? मेरी बहन भी कभी राजी नहीं होती। पापा, अगर आपने आज उसे बाहर नहीं निकाला, मैं जियांग परिवार छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम इतनी बेताब हो श्यूनिंग को भगाने के लिए। जब तुम उसकी असली पहचान जानोगी, तुम्हें पछतावा होगा। क्या असली पहचान? क्या वह सिर्फ एक घटिया और गंदी औरत नहीं है? क्या वह किसी सीईओ की बेटी है? सॉन्ग असिस्टेंट, उसे पोर्ट्रेट दिखाइए। जी। अच्छी तरह देख लो। दिखाओ मुझे इस औरत का पोर्ट्रेट। इसका मतलब क्या है? समझ गई। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ठीक है, मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या सच में तुम इस औरत के पोर्ट्रेट को संभाल कर रखते हो? पापा, क्या तुम भूल गए हो कि माँ ने तब तुम्हें कैसे बचाया था? अगर उन्हें पता चले कि तुम उनकी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, तो उनका दिल कितना टूटेगा। जीजा जी, क्या सच में आप जा रहे हैं इस देहाती बुढ़िया के लिए हमें निकाल बाहर करने? अगर सच में ऐसा है तो ठीक है, मैं यानयान को ले जाऊंगी और अपनी बहन का सामान और अभी जियांग परिवार छोड़ दूंगी, क्योंकि अब यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है अब और। पापा, आपने जो किया, क्या वह माँ के लिए सम्मान की बात है? हम अब जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पछतावा नहीं होगा। इतनी जिद्दी मत बनो।
वरना पछताओगे। मुझे क्यों पछताना होगा? लाओ वांग, अंदर आओ। तुम इसे बताओ कि असल में क्या हुआ था। यानयान मिस, दरअसल उस समय मैडम ने जियांग साहब को नहीं बचाया था और आप मैडम की जैविक बेटी नहीं है। तुमने क्या कहा? जब जियांग साहब खतरे में थे तब मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में हम आपकी जैविक माँ को ढूंढने गए। आपकी माँ, जो बहुत दयालु थीं, आपको एक छोटे बच्चे को लेकर बुरे लोगों को दूर ले गईं। जब हम पहुंचे, आप सड़क के किनारे अकेली रो रही थीं। आपकी माँ गायब हो गई थी, कोई पता नहीं। हमने बहुत देर तलाश की। बाद में जियांग साहब आपको घर लाए और मैडम को सौंप दिया और तब से आपको अपनी बेटी की तरह पाला। तुम कह रहे हो मैं अपनी माँ की जैविक बेटी नहीं हूँ? इस पोर्ट्रेट में जो इंसान है वह आपकी जैविक माँ है। क्या? यानयान, तुम्हारे कंधे पर क्या एक लाल तितली के आकार का तिल है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरी बेटी का तिल बिल्कुल मेरे जैसा ही है। नामुमकिन, यह नहीं हो सकता। यह गंवार नहीं हो सकती मेरी माँ। आंटी, मुझे बताओ, यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। यानयान का जन्म चिन्ह कभी राजन नहीं था और अभी जब तू अंदर घुसी तूने भी देखा उसका जन्म चिन्ह, है ना? सही कहा। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम हो अध्यक्ष जियांग के निजी अंगरक्षक। इतने सालों से तुमने उसे कभी पहचाना नहीं, अब क्यों अचानक बोल पड़े? क्या ली श्यूनिंग ने तुम्हें उकसाया था? उसने क्या वादा किया तुमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं युवती की जैविक माँ की तलाश कर रहा था। वह एक कार दुर्घटना में थी, उसकी याददाश्त चली गई। मैंने हाल ही में अपनी याददाश्त वापस पाई तो मैंने तुरंत सीईओ को बताया। तुम सब मिलकर साजिश कर रहे थे, अब क्यों मान रहे हो? पापा, यह कोई गलती होनी चाहिए। वह नहीं हो सकती मेरी असली माँ। सही कहा जीजाजी। यह अंगरक्षक इतने सालों तक कभी याद नहीं रखा। क्यों? जैसे ही वह आई उसे अचानक याद आ गया। यह बहुत बड़ा संयोग है। श्यूनिंग, क्या तुम्हें याद है 20 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है, उस समय जब मेरा पीछा किया जा रहा था, गलती से मैं एक खाई में गिर गई। मेरे अब भी उस गिरने से सिर पर निशान है। अगर तुम न होते तो मैं तब मर गया होता। मैं कभी नहीं बना पाता जियांग का व्यापार साम्राज्य। 20 साल बाद भाग्य के मोड़ से तुमने मुझे दूसरी बार बचाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। दूसरी बार जब तुमने मुझे बचाया मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। शायद यह नियति है। युआन झो, मेरा विश्वास करो, मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अपनी ही जैविक बेटी को। जिन्होंने सच में यानयान को चोट पहुंचाई, उन्हें ढूंढा जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति को लाओ जिसने यानयान को चोट पहुंचाई। मुझे बताओ, तुम्हें किसने उकसाया? मैं। क्या मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा सच बोलने से पहले? वो तांग मानशु थी, उसने और उसके लोगों ने मुझे ऐसा करने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कमरे में इंतजार करो। उन्होंने कहा अगर कोई औरत आए तो मैं उस पर हमला करूंगा। मुझे नहीं पता था वो होगी आपकी बेटी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कैसे कहा होगा तुमसे ऐसा करने को? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे डर था कि बाद में वे मुझे पैसे नहीं देंगे, इसलिए मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। तुम बस यहाँ इंतजार करो, बाद में कोई भी आए, तुम अपना काम करो। और वादा किया हुआ पैसा? काम पूरा होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और मुझे तुम पर इतना भरोसा था। मैंने कभी कब तुमसे ऐसा करने को कहा? जीजाजी, मुझे सच में नहीं पता उसने क्या किया। जरा सोचो, यान मेरी अपनी भतीजी है, मैं उसे क्यों चोट पहुंचाऊंगी? और वह मेरी बहन की सबसे प्यारी बेटी है। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सही कहा।
वह यान यान को चोट नहीं पहुंचा सकती, देखो वह भी कहती है मैं यान यान को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। क्योंकि जिसे तुम सच में चोट पहुंचाना चाहती थी वह मैं हूँ। ली श्यूनिंग, मुझे लगा था तू अच्छा इंसान है, लेकिन तू इतना निर्दयी है। चुप रह। तूने क्या किया? तू जानता है तूने क्या किया? तूने मेरी मंगेतर को नुकसान पहुंचाया और उसके पेट में बच्चे को। तेरी बहन कितनी दयालु है, उसकी तू जैसी बहन कैसे हो सकती है? श्यूनिंग, तेरे हिसाब से हम इसके साथ क्या करें? हम गांव के लोग बड़े बड़े सिद्धांत नहीं समझते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक जहरीला सांप तुम्हें काटना नहीं छोड़ता, सिर्फ इसलिए कि तुम उस पर दया करते हो। इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। जी सर। जीजा जी, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मैं इतने सालों तुम्हारे साथ रही हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ तुम नहीं जानते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले मैं आंखें बंद कर रहा था तेरी बहन की वजह से, इसलिए मैंने तुझे जवाबदेह नहीं ठहराया। देख अब तूने क्या किया है। इसे ले जाओ, फिर कभी जियांग परिवार में कदम मत रखना। यानयान, कृपया मेरी मदद करो, अपने पिता से मेरे लिए विनती करो। चाची, तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था इतने सालों। मैं हमेशा तुम्हें मानती थी अपनी माँ का विकल्प। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना घिन आएगी। तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुम सच में इस गांव की बूढ़ी औरत की खातिर मुझे दोष दे रहे हो? उस जैसी नीच इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुलना करने की? इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रही, यानयान की देखभाल में तुम्हारी मदद करती रही, लेकिन जब से वह कुतिया आई तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। अब यानयान भी उसकी वजह से मुझसे नफरत करती है। वे तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे इरादे बुरे हैं। मेरे इरादे बुरे हैं जैसे तुम्हारे पाक हैं? कहने की हिम्मत मत करना कि तुमने नहीं जियांग परिवार की संपत्ति हथियाने की कोशिश की, लालच नहीं किया। जियांग परिवार के रोंगचेंग में सबसे सम्मानजनक पद का हर कोई नहीं उतना लालची है जितना तुम हो। आज तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी हकीकत है। मेरी हकीकत? क्यों? बाकी सबको जो चाहिए मिलता है, लेकिन मुझे यह हकीकत है। हाँ हाँ। क्यों? तुम सबसे अमीर आदमी की पत्नी क्यों बनी? उसे तुमसे शादी क्यों करनी पड़ी? मैं यह मानती नहीं। यह तो पागल हो गई है, इसे यहाँ से निकालो। ली श्यूनिंग, मरने के बाद भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। माँ, मुझसे पहले गलती हुई, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? मुझे पता है मैं गलत थी, यह सब मेरी गलती है। तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। माँ, यह मैं ही थी जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाई। अगर आप माफ नहीं करेंगी तो मैं रुकूंगी नहीं। यह सब मेरी गलती है। बंद करो। जियांग यानयान, तेरी माँ को आराम चाहिए। अब तू क्या कर रही है? पापा, मैं बस माँ से माफी चाहती थी। मैं बहुत आसानी से बुरे लोगों के बहकावे में आ जाती हूँ। मैंने तो लगभग माँ और अपने छोटे भाई को चोट पहुंचा दी। मुझे सच में पछतावा है। माफी मांगनी भी है तो इतने नाटकीय ढंग से? मैंने तुझे बहुत बिगाड़ दिया है। किसका इंतजार कर रही है? घर जाकर अपनी करतूतों पर सोच। अगर एक दिन भी सोचना काफी न हुआ तो एक दिन घर से बाहर मत निकलना। हाँ, मैं अब वापस जाऊंगी। शियुनिंग, यानयान मेरी बिगड़ैल है, इसीलिए उससे इतनी बड़ी गलती हुई। अगर तुम्हें दुख हुआ हो और उसे माफ नहीं करना चाहती तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हें परेशान न करे। मुझे नहीं पता। 20 साल से भी ज्यादा समय से मैं उसे हर दिन याद करती हूँ। हर दिन मैं उम्मीद करती थी कि उसे जल्दी देखूं, लेकिन अब मुझे सच में नहीं पता कि उसे कैसे माफ करूं। अपने आप को मजबूर मत करो, छोड़ो। असल में मुझे लगता है तुम्हें और समय बिताना चाहिए अपने करियर पर। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैंने अपनी आधी जिंदगी मेहनत की बस अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए। अगर मैं हर दिन व्यस्त रहूं और अपनी पत्नी के साथ समय भी न बिता पाऊं तो तुम ही बताओ क्या मतलब है इस सब का? दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद नहीं कर सकती। कौन कहता है? तुमने न सिर्फ 2 बार मेरी जान बचाई बल्कि मुझे एक भविष्य का वारिस भी दिया। इस बच्चे के लिए मेरी और बड़ी उम्मीदें हैं।
हम उसे बड़ा करेंगे, बहुत पढ़ा लिखा और सफल। सबसे जरूरी बात, उसे सही गलत की पहचान होनी चाहिए। तुम सही हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा त्यान्यू मंदिर में प्रार्थना करने। उम्मीद है कि अब से सब कुछ सही चले। ली शूनिंग, आखिरकार मैं तुम्हें मिल गया। प्रेसिडेंट जियांग, ट्यूनिंग, मुझे कुछ निपटाना है। घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। प्रेसिडेंट जियांग युआनकियाओ अमेरिका के एयरपोर्ट पर है। वह अभी प्लेन से उतरा है और चुपके से एक फ्लाइट में चढ़ गया वापस रोंगचिंग के लिए। उसने यह किया योजनाबद्ध रहा होगा। तैयार हो जाइए, हम तुरंत एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। पहले से तैयारी कर लीजिए बस केस में। जी सर। युआन झो, सुन हाओयांग, तुम क्यों? माँ, मैंने सोचा था कि फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगा। आज मम्मी पापा मंदिर में प्रार्थना करने आए। वे पहाड़ चढ़कर थक गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि उन्हें पसंद आएगा मेरे बनाए हुए नाश्ते। सुन हाओयांग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। घबराओ मत। अच्छा, मैं बस तुमसे मिलने आया था, बातें करने। उस दिन से जब हमने अपना माँ बेटा का रिश्ता खत्म किया, हमारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं है जियांग परिवार की संपत्ति पाने का। रुको, मेरी माँ को जाने दो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंधे हो क्या? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पापा रोंग सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं, जियांग युआनझो। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरी माँ का अपहरण किया है, तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यानयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आप डरिए मत, मैं आपको बचाने आई हूँ। तुम वही हो जो बचपन में खो गई थी, मेरी छोटी बहन। हमारा रिश्ता होने का दावा मत करो। यानयान, तुम कैसी हो? उठो। यानयान, माँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? माँ, मैं ठीक हूँ। मैं पहले गलत थी। पिछले 1 महीने में मैंने खुद पर गौर किया। अब से मैं आपकी सुनूंगी। बस यानयान को माफ कर दीजिए, ठीक है? पागल लड़की, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। बस मुझे पता नहीं था कि तुमसे कैसे पेश आना है। माँ, हे, तुम दोनों, माँ, बेटी का नाटक बंद करो। प्रेसिडेंट जियांग कंपनी फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रही है। जहां तक जियांग युआनकियाओ की टीम की बात है, उन्होंने अभी तक कोई हरकत नहीं की है। प्रेसिडेंट जियांग, बुरी खबर है। मैडम गायब है। अरे नहीं शिवनिंग, जाओ सर्विलांस फुटेज चेक करो। जी सर। सुन हाओयांग, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? बेशक मैं एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन बनने जा रहा हूँ। छी, लगता है तू लायक है। अभी हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सब चुप। रुको, पकड़ो उसे। हाँ सर। पापा हमें बचाने आए। पापा। युआनझो, अब सब ठीक है। सुन हाओयांग, पिछली बार शुनिंग ने तुम्हारे लिए माफी मांगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और आज तुम एहसान का बदला दुश्मनी से दे रहे हो। तुमने अपनी ही जन्म देने वाली माँ और बहन को मारने की कोशिश की। तुम पागल हो। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, इसे अपनी सजा भुगतने दो। अरे मिस्टर जियांग, मैं भी आपका बेटा हूँ। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है, इतना नाशुक्रा। इसे ले जाओ। लगता है आज कोई नहीं जा रहा। चाचा, चाचा, मुझे बचाओ। हम्फ,
तुम मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जियांग ग्रुप का वारिस हूँ। तुम कौन हो? तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि मैं वापस आ गया हूँ? हैरान होने की क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, इतने सालों के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पहले से नहीं पता? आज मैं वापस ले रहा हूँ जियांग कॉरपोरेशन, जो मूल रूप से मेरा था। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग कॉरपोरेशन तुम्हारा है? ही क्योंकि आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। उसे रोको। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मर जाएगा। अगर तुमने भाभी को चोट पहुंचाई तो बहुत बुरा होगा। सहायक सोंग, रुको। उठाओ। हेलो, तुमने क्या कहा? यह देखकर मुझे अंदाजा लगाने दो क्या हुआ। तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया, सही कहा ना? तुमने यह किया। अरे छोड़ो। और क्यों वापस आता हैं? क्या तुम उत्सुक हो कि जब तुमने बुलाया वह आपातकालीन ऑनलाइन मीटिंग, तुमने एक शब्द नहीं सुना उसके बारे में? हैं? क्यों? क्योंकि मैंने सबको अपने काबू में कर लिया है, शामिल वो लोग भी जिन्हें तुमने मेरी जासूसी के लिए भेजा था। जियांग साहब हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम अभी भी जियांग ग्रुप में रहना चाहते हो, जैसा मैं कहूं वैसा करोगे, और यह और अच्छा हो जाता है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि 3 प्रमुख शेयरधारक जो हमेशा तुम्हारा समर्थन करते थे, अब मेरा समर्थन कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्यों? हमें धन्यवाद देना चाहिए इसके लिए तुम्हारी मंगेतर को। अगर तुम जोर देते उस गांव की लड़की से शादी करने पर, वह औरत और उसके पेट में पल रहे बच्चे का नाम नए वारिस के रूप में रखते, तो ऐसी अच्छी चीज कभी मेरी गोद में कैसे आती? हाँ। युआन जाओ, सॉरी, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। मेरी शादी नहीं हो रही है। रोंगचेंग कभी नहीं था जहां मैं थी। उसे 3 प्रमुख शेयरधारक बताओ, मैं गांव वापस जा रही हूं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। अब से मैं गांव में खेती पर ध्यान दूंगी और हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब तक मैं चली जाऊं, वे फिर से तुम्हारा समर्थन करेंगे। माँ, तुम गांव वापस जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने सालों से मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यान, तुम लोग जाओ अगर जाना चाहते हो। मैं उस गरीब और बेकार जगह पर नहीं जाऊंगा। अगर तुम सब चले गए, मैं जियांग ग्रुप का एकमात्र वारिस बनूंगा। मैं वह सब वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चाचा, तुमने मुझसे वादा किया था, जब तक मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम मुझे वारिस बनाओगे। क्या तुम बेवकूफ हो? हाँ। एक बेकार आदमी, कोई रैंडम व्यक्ति वारिस बनना चाहता है जियांग परिवार के अरबों का। तुम्हें हिम्मत किसने दी? जियांग परिवार में तुम सिर्फ एक खूबसूरत लड़के हो। जियांग युआनजिया, तुम दुष्ट हो। तुमने मुझे ली शूनिंग का अपहरण करने को कहा था। तुमने कहा था। तुम अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो? पहली बार तुम ही मेरे पास आए थे। क्या तुमने कभी सुना है किसी जानवर से वादा निभाने के बारे में? हो, इसे ले जाओ, एक गड्ढा ढूंढो और इसे बांध दो। इसे शांति से वहां रहने दो और सीधा रहे। माँ, मुझे पता है मैं गलत था। प्लीज मुझे बचाओ। माँ, पापा, मुझे सच में पता है मैं गलत था। प्लीज मुझे बचाओ, पापा। अब गलती मानने का क्या फायदा? शियुनिंग, तुम और यानायान कहीं नहीं जाओगे। हम 4 लोगों का परिवार हमेशा साथ रहेगा। हाँ, ठीक है, तो तुम चारों अपनी किस्मत मान लो और गांव जाकर खेती करो। कैसा रहेगा? उस हालत में मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तुम क्या कहते हो? पापा, हाँ? थोड़ा पानी लो।
तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ यही है। माँ। धीरे। जियांग जी, आज दोपहर शेयरधारकों की बैठक है, कृपया रोंगचेंग वापस आ जाइए। श्यूनिंग, आज क्या तुम मेरे साथ रोंगचेंग वापस चलोगी? मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है और फिर ग्रामीण जीवन मुझे बहुत आराम देता है। पापा, मम्मी को बस ताज़ा हवा और साफ मिट्टी की खुशबू पसंद है। चूंकि आपने उनसे वादा कर दिया है प्रेगनेंसी के लिए यहाँ रहने का, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं उनकी देखभाल करूंगी। मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी मम्मी और अपने छोटे भाई की। पापा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। और जो चीज़ें आपने विशेष रूप से मम्मी के लिए बनवाई हैं, मैटरनिटी कपड़े और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम, अगर मम्मी को कोई खतरा भी हो तो यह तुरंत अलर्ट भेजेगा आपके फ़ोन पर, तो चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हाँ, मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। जाइए। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। दूर रहो। हाँ। जियांग युआन क्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बंद नहीं किया गया था? क्या मैं पकड़ा गया? जियांग युआनझो, इस संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करो, फिर मैं तुम्हारे 4 लोगों के परिवार को यहाँ रहने और खेती करने दूंगा। जिसे वास्तव में जाना चाहिए तुम हो। यह समाप्ति की सूचना है। तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया है। यह कैसे संभव है? क्या हम पहले ही एक समझौते पर नहीं पहुंच गए थे? जियांग युआनझो को हटाने के लिए मुझे क्यों हटाया जा रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। जियांग युआन कियाओ, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है 3 प्रमुख शेयरधारक कौन हैं? उन्होंने जियांग ग्रुप का हर मुश्किल में साथ दिया है। भले ही वे मंजूर न करें मेरे श्यूनिंग से शादी को, वे कभी नहीं आसानी से समूह को सौंप देंगे एक पीठ में छुरा घोंपने वाले बदमाश को तुम जैसे। तो वह क्या है जिसने आपको जियांग युआनझो का पक्ष लेने पर मजबूर किया? पहले तो हम युआनझो को नहीं देखना चाहते थे एक गांव की औरत से शादी करते हुए। हम आपके साथ काम भी करना चाहते थे, लेकिन अपने समृद्ध जीवन अनुभव से हमने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। तो हमने लोग भेजे, आप और आपके भाई दोनों की अलग अलग जांच करने, जिसमें ली शोनिंग भी शामिल है। क्या आपने मेरी जांच करने लोग भेजे? यह सही है। नतीजों ने हमें चौंका दिया। ली शोनिंग, हालांकि वो गांव की लड़की है, बिल्कुल वैसी ही जैसा युआनझो ने कहा, सरल और दयालु, एक सच्ची अच्छी पत्नी। हालांकि वह आप जितनी उच्च शिक्षा नहीं रखती, वह पैतृक लोगों से पेश आने का तरीका समझती है। वह दूसरों से बातचीत करना जानती है और समस्याओं को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाती है। आपकी तुलना में जिन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जिनकी कोई नैतिक सीमा नहीं, वो कहीं बेहतर है। वह मुझसे बेहतर है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? कोई अच्छा इंसान अपने पद का इस्तेमाल करके। मैं तुम्हारे गबन का जिक्र भी नहीं करूंगी, लेकिन हमें ये भी पता चला कि 20 साल पहले और कुछ महीने पहले तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने किसी को अपने भाई को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। ये सब तुम ही थे। और जहाँ तक युआनझो को 2 बार बचाने की बात है, वो भी ली शोनिंग ने किया। तो हमें बताओ, तुम चाहते हो कि हम किसे चुने? मैं। मेरे भाई का जोश अब ठंडा पड़ गया है। तू अब भी उसके पीछे है, उसका साथी बन रहा है। तुम सब लोग बेकार के कचरे हो। जियांग युआन कियाओ को गिरफ्तार करो, कानून के अनुसार उससे निपटो। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। जियांग युआनझो, ली श्यूनिंग, मैं वापस आऊंगा तुम्हें ढूंढने। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। अक्सरी नामी की। अरे, मैं गिरफ्तार हो गया। अरे नहीं, मैं गिरफ्तार हो गया। यानयान, वह ठीक नहीं लग रहा। अभी उसे मत छेड़ो। मुझे भी यह दिख रहा है। उस छोटे से कमरे में मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत बोरिंग। वे मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। वे मुझे इंजेक्शन और दवा भी देते हैं। मुझे उनसे बहुत नफरत है। कैसा रहेगा? तुम मेरे साथ खेलो। चलो लुका छिपी खेलते हैं। मैं सीईओ बनूंगा, तुम बुरे लोग बनो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा, ठीक है? यान दौड़ दौड़। चलो चलो।
अरे नहीं, श्यूनिंग मुसीबत में है। वापस जाओ जल्दी। हाँ, दौड़ो। आह, माँ, कैसा है? माँ, बच्चा आ रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। श्यूनिंग, पापा, श्यूनिंग। माँ बच्चे को जन्म दे रही हैं। माफ करो, माफ करो, माफ करो। जल्दी श्यूनिंग को हॉस्पिटल ले जाओ। समझ गया। मैं फिर कभी बुरे काम नहीं करूंगा। श्यूनिंग जल्दी करो, जल्दी। तो मत जाना, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। श्री जियांग, हमने तैयार किया है सबसे पेशेवर और बेहतरीन उपकरणों वाली मेडिकल टीम रोंगचेंग में। हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे सीईओ साहब की पत्नी और बच्चे की सुरक्षा। निश्चिंत रहिए। आज मंजी। अच्छा, ओह श्री जियांग, जियांग युआनकियाओ को आपके निर्देशानुसार आइलैंड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब से वह बाहर आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? इतना समय हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। श्यूनिंग, तुमने बहुत मेहनत की। मुझे देखने दो। ठीक है। आह, बधाई हो मम्मी और पापा। यानयान का अब एक छोटा भाई है। हमारा 4 लोगों का परिवार आखिरकार सुरक्षित रूप से एक साथ रह सकता है।